शरई साहब बताइएगा, पहले तो मैं चाहूंगा कि तहरीरी फैसला सामने आ गया है, इस पर आपके कमेंट्स क्या होंगे? जी, जो की गई हैं इस केस के अंदर, फैसले के अंदर कि भाई किस बुनियाद पे गोया कि इमरान खान की, बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें मुस्तरद की गई और फिर इतना बड़ी सज़ाएँ सुनाई गई, उसमें तो ये कहा गया कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है। गोया कि यकीनी तौर पे वो अदालती जो ज़बान में बताया गया हमें यही होगा कि जिस वक्त के काबीना के जो फैसले थे गोया कि उसके मिनट सामने रखे गए होंगे। हेलो जी शरई साहब, आवाज़ आ रही है आपकी? जी जी, तो एक तो ये है कि वो बताया गया होगा उस बुनियाद पे ये तो ये 5 सफ़ात पे कहा जा रहा है इस वक्त, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई जी, तो 5 पेजेस के ऊपर जजमेंट। अब ये जाहिर सी बात है, जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि ये जो 5 सफ़ात हैं ये जज साहब को लिखने के लिए कुछ ज़्यादा वक्त तो नहीं लगा होगा, लेकिन 18 दिसंबर से आज हम बैठे हैं 17 जनवरी, गोया के इतना बड़ा अरसा 1 माह का वक्त लगा उनको 5 सफ़ात लिखने में। और इसमें मुझे कोई तकनीकी चीज़ें भी नज़र नहीं आ रही। बाज़ औक़ात होता है कि जब आप दुनिया भर में इस नौइयत के जब कोई केसेस होते हैं तो उनके रेफरेंस भी आप इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हमें लगता है कि शायद लॉ की बड़ी बड़ी बुक्स को पढ़ना पड़ा होगा जज साहब को, और दुनिया में इस तरह नौइयत के जितने भी केसेस हैं उनकी एग्जाम्पल्स कोट करने के लिए उनको भी मेंशन किया गया होगा, क्योंकि इससे पहले जो पनामा से मुताल्लिक केसेस थे और जस्टिस आसिफ सईद खोसा या बाकी लोगों ने जब लिखी वो जजमेंट्स, तो उसमें कई जो है वो हिंदुस्तान और यूरोप और अमेरिका के मुख्तलिफ अदालतों में जो केसेस इस तरह की नौइयत के थे उनको भी बतौर एग्जाम्पल कोट किया गया। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा सिलसिला नहीं है, तो इतनी देर तक इसको इल्तवा में रखना वो अपनी जगह पे एक ज़ाहिर सी बात है, शुबे और शक का एक हमें स्पेस फराहम कर रहा है। लेकिन जैसे हम कह रहे थे कि इसमें अदालत ने यह कहा है कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मौजूद थे और जो मुल्ज़मान हैं उनके जो वकला हैं उन्होंने इनको, ज़ाहिर सी बात है, एक तरह से इनके ख़िलाफ़ कोई बेहतर मौसर आर्गूमेंट नहीं दिए। इनको उन्होंने मतलब है कि अदालत को ये सहूलत या ये कन्विंस करने में नाकाम रहे कि इनको रिजेक्ट किया जाए, ये एविडेंस कोई इतनी मौसर नहीं है। तो लिहाजा क्योंकि एविडेंस बड़ी उन्होंने कहा है कि ठोस थी, दस्तावेजी थी शहादतें, लिहाजा उन्होंने तस्लीम किया। और जो इसके मुकाबले में जो वकला सफाई के जो जज में उनके जो रिमार्क्स थे या सॉरी उनके जो दलाइल थे वो दलाइल उनके ख्याल में गैर मुताल्लिक थे, वो पर्टिनेंट नहीं थे। गोया कि ऐसा नहीं है कि वो उनको जो चार्जेस फ्रेम किए गए उनको रिफ्यूट करने के लिए, उनको रिजेक्ट करने से मुताल्लिक उनके दलाइल हों, वो बड़े गैर मुतल्लिका थे। तो उस बुनियाद पर उन्होंने ये जजमेंट 5 सफ़ात की सुनाई है। अब देखना ये है कि जो इस वक्त तहरीक इंसाफ भी अपनी गुफ्तगू में बार बार कह रही है कि एक तो ये है कि इस जजमेंट को प्री जज कैसे किया गया। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ एंकर पर्सन्स के बारे में कहा गया कि उनको भी मालूम था कि इमरान खान को कितनी सज़ा होगी और बुशरा बीबी को कितनी सज़ा होगी। तो एक असेस करना और बात है, बट इतना एक्यूरेसी के साथ अगर कोई शख्स ये बता रहा है, क्योंकि हमें मालूम है कि पिछले दिनों सेनेटर फैसल वाडा साहब भी बड़े वसूख से ये कह रहे थे, यकीन से कह रहे थे कि इस केस में सज़ा तो उनको हर सूरत में होगी और बड़ी सज़ा होगी। जी जी, एक शख्सियत का नाम मैं भी लेता चलूं, साहबजादा हामिद रजा साहब का भी यही स्टेटमेंट था, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था हमें पता है कि क्या फैसला आने वाला है। तो इन चीज़ों को भी मेंशन किया जाएगा कि कैसा फैसला को जो एक जज साहब ने देना है, और जज साहब जब उसको जारी करेंगे तो उसके बाद पब्लिक प्रॉपर्टी बनेगा। बट उससे पहले इतनी एक्यूरेसी के साथ लोगों को इस बात का इल्म होना कि फैसला क्या आ रहा है, तो मेरा ख्याल में इस पे ज़रूर बहस होगी हाई कोर्ट में, और इस हवाले से सवालात ज़रूर उठेंगे और लोगों से पूछा जाएगा कि उन तक के इतलात कैसे आई, इतनी एक्यूरेट, इतनी पर्टिनेंट के उनको मालूम था कि क्या होने जा रहा है। दूसरा ये है कि जो हम पहले बात भी कर रहे थे कि इस सारे अमल में अब जो दीगर मुल्ज़मान हैं, गोया कि अगरचे 2-3 वफाकी वज़रा ये कह रहे हैं कि जी बंद लिफाफा था, हम कहते रह गए लेकिन अप्रूवल ले ली गई, तो अप्रूवल के अमल में तो वो लोग सारे शामिल थे, क्योंकि वफाकी काबीना की अगर मंजूरी ना होती तो वज़ीर आज़म बतौर फ़र्द वाहिद ऐसा नहीं कर सकते थे। तो उनकी शमूलियत से ही ये सब कुछ
मुमकिन हुआ, तो अब जाहिर सी बात है उनको आप बिल्कुल अलग थलग कर दें और कहें कि जी आपने क्योंकि एतराज़ उठाया था उस वक्त, तो लिहाजा आपको तो हम बरी ज़िम्मा करार देते हैं। तो मेरे ख्याल में ये भी अगली अदालत में इतना आसान नहीं होगा इस बात को जजेस को कायल करने के हवाले से। फिर हम बार बार बात कर रहे हैं कि इस अगर ये जुर्म हुआ भी है तो ये जिस बुनियाद पे हुआ है वो बुनियाद तो इस मुल्क से जाने वाला पैसा था, वो कौन शख्स लेके गया, क्यों लेके गया, कैसे लेके गया, तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर भी सवाल उठने चाहिए जो आगे चल के शायद उठेंगे। फिर ये पैसे जब वापस आए हैं, अगरचे काबीना की अप्रूवल थी तो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट, उस वक्त के चीफ जस्टिस इनकार कर सकते थे, क्योंकि लॉ से मुताल्लिक जो मालूमात जज साहब को होती हैं शायद वो आम लोगों को नहीं होती, तो उनकी जानिब से एतराज़ क्यों नहीं किया गया। यकीनी तौर पे इस पे भी सवाल उठेगा कि क्यों ऐसा नहीं किया गया। तो मेरे ख्याल में इसका दायरा भी वसी होगा, और अगर आप इसको मेरिट पे एड्रेस करना चाह रहे हैं तो फिर तो बड़ी चीज़ें हैं कि जो खुलेंगी।